बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जायशा, आप लोग देख रहे हैं जायशा किचन। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये डोनट। तो आलू की डोनट जो है ना, वो आप लोग रमज़ान के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं। आपका काम भी आप लोगों का आसान हो जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये मैं यहाँ पे मैंने तो आलू आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैंने ना फ्राइज़ बनाए तो उसमें जो टेढ़े मेढ़े हो गए थे उसको मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर कर लिया। इसको मैंने ज़ाया नहीं किया, तो इतना सा मैंने कर लिया। लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत सारी गुठलियाँ और ये साबित दाने हैं ना, ये गुठलियाँ अभी हैं इसके अंदर। तो मैं इसको ना चॉपर में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्मूथ सा नरम सा पेस्ट चाहिए इसका, चिकनाई वाला। तो अभी इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे धनिया है, हरा लहसुन, और ये है प्याज, बहुत ही बारीक कटी। इस तरह बहुत आप लोगों ने बारीक बारीक काटना है, मोटे मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए प्याज के। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। गाजर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो। इसमें थोड़ा सा मैदा जाएगा और अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब जाएंगे यहाँ पे खुश्क मसाले, जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक। आलू में नमक था तो थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ पे। जब इसको मैं बॉईल कर रही थी तब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था आलू के अंदर। कुटी मिर्च जाएगी, इसी पाउडर मिर्च जाएगी, और थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जाएगा, थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला, और यहाँ पे जाएगा धनिया दरदरा सा। चम्मच करेंगे हम साबित ज़ीरा, और थोड़ी सी करेंगे काली मिर्च। पहले थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम हाथ के साथ करेंगे। में हम यहाँ पे ना ब्रेड क्रम ऐड करेंगे, हरी मिर्च, ये सेट हो चुका है। अभी इसके हम बनाएंगे पेड़। अब इसमें हम होल बनाएंगे, सुराख बनाएंगे ऐसे। किसी ढक्कन के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना इस डिज़ाइन से। ग्रीस करेंगे इसको, ताकि जो तेल है ना, जब इसको हम फ्राई करें तो अच्छे से हो सके। क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ऐसे क्रैक्स हम मुकम्मल बंद कर लेंगे। क्रैक्स आप लोगों ने नहीं, एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बनाते जाएंगे एक ही साइज़ की। पहले हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके नहीं हाथों के साथ, और राउंड में ऐसे करेंगे इसको। पेड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करेंगे तो इसके जो क्रैक्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए ऐसे करके। तो इसकी शेप अच्छी कर लेंगे ऐसे। हो गई। अभी हमने क्या करना है, इसको तो ये सारे हमारे हो चुके हैं तैयार। इस तरह सबको हमने शेप दी है। साइज़ भी आप लोगों ने ये रखना है, अगर ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर से कच्चे होंगे। आलू को तो हमने पका लिया, लेकिन इसके अंदर जो मैदा है और जो सब्जियां हैं तो वो कच्ची हैं, इसलिए ज़्यादा इसको बड़े साइज़ में नहीं बनाना। बस इतनी, ये साइज़ बिल्कुल इसका जो है ना ठीक साइज़ होता है। इसी साइज़ में आप लोगों ने बना लेना है सबको। इसको हम कर लेते हैं साइड पे। हम दो तोड़ेंगे अंडे, सफ़ेदी और जर्दी, हम दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। अगर मैदा आप लोगों ने बनाना है, यहाँ पे मैदे का पेस्ट बनाना है, तो ज़्यादा पतला भी नहीं रखना कि उसके साथ चिपके नहीं, और इतना गाढ़ा भी नहीं रखना कि बिल्कुल ही ऊपर से एक लेयर बन जाए। ऐसे फेंट लेंगे इसको। बीटर के साथ भी कर सकते हैं, जो दूसरा होता है बीटर, हाथ के साथ भी कर सकते हैं। हाथ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस। करेंगे, फिर इसमें करेंगे और जाएंगे चूल्हे के पास। तो अभी मैं दिखा देती हूँ पहले। इस तरीके से हमने कर लेना है इसको।
इस तरीके से ऊपर क्रम लगाएंगे। चूल्हा हमने कर लिया यहाँ पे बंद, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फिर ये जल जाएंगे, फिर जायका अच्छा नहीं आएगा इसका।